ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। कभी ये दावा मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी ग्वालियर में करीब महीने भर पहले बनाई गई सड़क की क्या स्थिति है, इसका जवाब इस तस्वीर को देखकर आपको मिल जाएगा। ग्वालियर की ये सड़क धंस चुकी है और इसको कुछ महीनों में कई बार बनाया गया है और करोड़ों की लागत से बना, लेकिन हालत बदतर हो चुकी है। सिंधिया महल की सड़क में सुरंग, पब्लिक दंग, कहां ले जाएगी सुरंग। 5 करोड़ की सड़क मोम की तरह गई दरक। जी हां, भ्रष्टाचारियों के बीच प्रतियोगिता हो तो ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क के कर्ता धर्ता को पहला इनाम मिलना तय है, क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क को बनाने वाले ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई है जो मुसाफिरों को मंजिल तक भले ना पहुंचाए, लेकिन मुसाफिरों को मुफ्त सुरंग की सैर जरूर करवा देगा। ग्वालियर में सड़क निर्माण में करप्शन। 15 दिन पुरानी चेतनपुरी सड़क धसी। घटिया निर्माण से सड़क बना सिंक होल। 15 दिनों में 7 बार धसी नई नवेली सड़क। स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्वालियर की इस नई नवेली सड़क की हालत पहली बार नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों में से 7 बार यहाँ इसी तरह का मंजर देखने को मिला है। यहाँ ट्रैफिक ठप हुआ है, लेकिन प्रशासन समस्या से आंखें मूंद रहा है, जिसका नतीजा है कि बीती रात जैसे इस रोड से डंपर गुजरा, पूरी सड़क भरभरा कर धंस गई। जिसके बाद जब मीडिया ने प्रशासन की पोल खोलनी शुरू की, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा। अब प्रशासन दावा कर रहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभा सत्र में चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। ग्वालियर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में करोड़ों की लागत से बनी सड़कों का ये हाल हुआ है तो आगे की बरसात में क्या होगा। जाहिर है लोगों की शिकायत जायज है। ऐसे में प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, जांच के लिए जांच समिति बना ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी, इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। कभी ये दावा मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी ग्वालियर में करीब महीने भर पहले बनाई गई सड़क की क्या स्थिति है, इसका जवाब इस तस्वीर को देखकर आपको मिल जाएगा। ग्वालियर की ये सड़क धंस चुकी है और इसको कुछ महीनों में कई बार बनाया गया है और करोड़ों की लागत से बना, लेकिन हालत बदतर हो चुकी है। सिंधिया महल की सड़क में सुरंग, पब्लिक दंग, कहां ले जाएगी सुरंग। 5 करोड़ की सड़क मोम की तरह गई दरक। जी हां, भ्रष्टाचारियों के बीच प्रतियोगिता हो तो ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क के कर्ता धर्ता को पहला इनाम मिलना तय है, क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क को बनाने वाले ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई है जो मुसाफिरों को मंजिल तक भले ना पहुंचाए, लेकिन मुसाफिरों को मुफ्त सुरंग की सैर जरूर करवा देगा। ग्वालियर में सड़क निर्माण में करप्शन। 15 दिन पुरानी चेतनपुरी सड़क धसी। घटिया निर्माण से सड़क बना सिंक होल।
15 दिनों में 7 बार धंसी नई नवेली सड़क। स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्वालियर की इस नई नवेली सड़क की ये हालत पहली बार नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों में से 7 बार यहाँ इसी तरह का मंजर देखने को मिला है। यहाँ ट्रैफिक ठप हुआ है, लेकिन प्रशासन समस्या से आंखें मूंद रहा है, जिसका नतीजा है कि बीती रात जैसे ही इस रोड से डंपर गुजरा, पूरी सड़क भरभरा कर धंस गई। जिसके बाद जब मीडिया ने प्रशासन की पोल खोलनी शुरू की, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा। अब प्रशासन दावा कर रहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभा सत्र में चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। ग्वालियर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में करोड़ों की लागत से बनी सड़कों का ये हाल हुआ है, तो आगे की बरसात में क्या होगा। जाहिर है लोगों की शिकायत जायज है। ऐसे में प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, जांच के लिए जांच समिति बना ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी, इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। कभी यह दावा मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी ग्वालियर में करीब महीने भर पहले बनाई गई सड़क की क्या स्थिति है, इसका जवाब इस तस्वीर को देखकर आपको मिल जाएगा। ग्वालियर की यह सड़क धंस चुकी है और इसको कुछ महीनों में कई बार बनाया गया है और करोड़ों की लागत से बना, लेकिन हालत बदतर हो चुकी है। सिंधिया महल की सड़क में सुरंग, पब्लिक दंग, कहां ले जाएगी सुरंग। 5 करोड़ की सड़क मोम की तरह गई दरक। जी हां, भ्रष्टाचारियों के बीच प्रतियोगिता हो तो ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क के कर्ता धर्ता को पहला इनाम मिलना तय है, क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया महल को जाने वाली सड़क को बनाने वाले ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई है जो मुसाफिरों को मंजिल तक भले ना पहुंचाए, लेकिन मुसाफिरों को मुफ्त सुरंग की सैर जरूर करवा देगा। ग्वालियर में सड़क निर्माण में करप्शन। 15 दिन पुरानी चेतनपुरी सड़क धंसी, घटिया निर्माण से सड़क बना सिंक होल। 15 दिनों में 7 बार धंसी नई नवेली सड़क। स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्वालियर की इस नई नवेली सड़क की ये हालत पहली बार नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों में से 7 बार यहाँ इसी तरह का मंजर देखने को मिला है। यहाँ ट्रैफिक ठप हुआ है, लेकिन प्रशासन समस्या से आंखें मूंद रहा है, जिसका नतीजा है कि बीती रात जैसे ही इस रोड से डंपर गुजरा, पूरी सड़क भरभरा कर धंस गई। जिसके बाद जब मीडिया ने प्रशासन की पोल खोलनी शुरू की, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा। अब प्रशासन दावा कर रहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभा सत्र में चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। ग्वालियर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में करोड़ों की लागत से बनी सड़कों का ये हाल हुआ है, तो आगे की बरसात में क्या होगा। जाहिर है लोगों की शिकायत जायज है। ऐसे में प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, जांच के लिए जांच समिति बना ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी, इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।